नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग पर। और अभी हम मौजूद हैं हमारे भाई साहब के पोल्ट्री फार्म पर और ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो हम इनका समझते हैं कि किस प्रकार से ये पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में हम अक्सर देखते हैं कि कभी कभी कुछ गलतियों के कारण जो है हमारे किसान भाइयों को या हमारे फार्मर को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ से आप लोगों को बचाने के लिए मैं अलग अलग फार्मरों से इंटरव्यू लेता हूं, क्यों ताकि आप सभी को जो है अच्छी जानकारी मिल सके। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। सबसे पहले तो आप अपना प्यारा सा परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हरिशंकर वर्मा है जी। मैं ट्री पार्क का रहने वाला हूँ, जिला राजनांदगांव जी और छत्तीसगढ़। जी, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचकर इस फील्ड पे आए हैं, ये जानना चाहूँगा मैं सबसे पहले। बस यही है कि गवर्नमेंट जॉब से अच्छा खुद का बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। जी जी। तो आपका एजुकेशन लेवल क्या है? मेरा ITI किया हूँ, डिप्लोमा है। जी। तो आपने दूसरे की जगह नौकरी करने से अच्छा खुद का एक काम सोच कर ये काम स्टार्ट किया। जी, बहुत अच्छी बात है। जी, तो कितने साल हो गए आपको इस लाइन में? मेरे को लगभग 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो चुके हैं। जी, तो ये आपके फार्म की लंबाई चौड़ी क्या है अभी? फार्म की लंबाई 220 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा है। जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने ये पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट किया तो फिर ये जो हम शेड देख पा रहे हैं वो कितने लागत पर बन कर तैयार हुआ? 1.5 साल पहले की बात करें तो 1.5 साल पहले में वही लगभग 14 लाख के आसपास तैयार हुआ था। जी जी। तो आपके पिताजी का क्या काम है? मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, लाइनमैन है। जी जी। क्योंकि एक फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है इस चीज़ में कि अगर आप नौकरी ना करके अगर खुद का बिजनेस अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो अगर फैमिली से सपोर्ट मिले तो मैं 100 में 75% सक्सेस होने का ये दावा करता हूँ मैं। हाँ, कि आप ज़रूर होंगे। जी। क्या है, पापा जो है ना सपोर्ट करते ही। हाँ, ये ज़रूरी है भाई, किसी के भी रहे फैमिली अगर सपोर्ट करे तो वाकई में मैं मानता हूँ कि वो सफल ज़रूर होगा। हाँ। क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद एक अलग ही लेवल का आशीर्वाद है। जी। अब तो वही है कि कहीं और नौकरी करने से बढ़िया अपना खुद के लेवल से जी, बहुत आपका सुंदर बहुत अच्छा विचार है आपका। तो जैसे हमारे पास चिक्स आने वाला है तो उसकी तैयारी क्या रहती है आपके फार्म पे? पहले तो तैयारी करने के लिए फार्म क्लीन होना चाहिए अच्छे से, उसके बाद भूसा बिछाते हैं और उसके बाद पेपर के बाद गुड़ पानी। जी, नहीं मतलब स्टार्टिंग पे जैसे कि अभी लॉट अगर निकल रहा है हमारा तो जी जो फेब्रिकेशन बोलते हैं क्या उसको? हाँ, जो वो जमीन पे अच्छे से साफ करना उसको या चूना उना। हाँ, चूना। तो क्या आने से पहले चूना है, फार्मोलिंग का स्प्रे करना पड़ता है। हाँ। और बस हो गया, नॉर्मल सी बात है जी। मतलब साफ सफाई एकदम जरूरी है इस चीज़ में। उसके बाद जो है यहाँ की तैयारी क्या करते हैं फार्म की? फार्म की तैयारी बस अपना भूसा बिछाना है, फिर क्या है लगभग चिक से 3 दिन तक के एक ही दवाई पिएगा। जी। तो चिक्स को क्या स्टार्टिंग में कौन सा फीड देते हैं? BS स्टार्टर। ये स्टार्टर। जी। तो उसको कितना दिन तक चलाते हैं? बस 15 दिन तक के फीडर खाली नहीं होना चाहिए। जी। 24 घंटा। और जो है कौन सा टीका कितने दिनों में लगता है? टीका जो इनको टीका पहला 6 दिन में, उसके बाद सेकंड 12वां दिन। नाम बताइए ना उसका। पहला टीका क्या लगता है? ये जैसे अपना नाम हो गया गंबारो है। हाँ, गंबारो। और रानी खेत का है और लसौटा का है। 3 वैक्सीन इनको लगता है। हाँ, पहला वही गंबारो का लगता है। हाँ, और रानी खेत का लगता है। जी। तो 2 टीका एक ही आता है, ऐसा फर्स्ट और थर्ड। हाँ हाँ। और सेकंड बस अलग आता है। अच्छा, चलो ठीक। तो सेकंड इनको कौन सा फीड देते हैं और कितना दिन तक उसको चलाते हैं? सेकंड अपना वही स्टार्टर रहता है। फिर स्टार्टर रहता है। हाँ। तो वो कितने दिन चलाते हो आप? वही लगभग 20 दिन। 20 दिन तक के होने का मुर्गी। तो जैसे अगर अब हम प्री स्टार्टर पहले खिला रहे हैं तो फीड चेंज होने में कितना बॉडी वेट आ जाता है मुर्गी का? फीड चेंज होने में वही 200 के आसपास। 200 के 200 ग्राम। 200 ग्राम। हाँ, 200 से 300 के आसपास हो जाता है। 300 के आसपास। उसके बाद जब हम दूसरा फीड देते हैं तो दूसरा फीड के एंडिंग तक
कितना बॉडी वेट ले लेता है यहाँ? वही लगभग 1 किलो के आसपास। 1 किलो सही आ जाए। हाँ। फिर तीसरा फिट क्या देते हैं इनको? तीसरा फीट अपना F1 आता है। फिनिशर? नहीं, F1 के बाद फिनिशर आता है। 6 फोन का फिनिशर आता हाँ। है जी। तो कितने दिन पे आपका जो है माल कितना बॉडी वेट ले लेता है तैयार पूरा कंप्लीट? मेरा वही 35 दिन में 2 किलो के आसपास बॉडी वेट आ जाता है। 2 किलो उसके बाद 37 से 38 दिन में 2200-2300 कवर कर लेता हूँ। उसके बाद लिफ्टिंग हो जाता लिफ्टिंग 40 दिन में हो जाता है। है? लिफ्टिंग 40 दिन में। तो अगर हम एक मुर्गी की बात करें तो वो कितना दाना खा जाती है 40 दिन में, अगर आपके पास है तो? वो 3 किलो 200 ग्राम एक मुर्गी, या उसका- 3 किलो। हाँ हाँ मुर्गी है वो 3 किलो खाएगी और मुर्गा है 200 ग्राम एक्स्ट्रा खाता है। हाँ हाँ। तो उसमें एक चीज़ समझाइए मुझे कि KFCR क्या बैठेगा उसमें? उसमें FCR हम लोग का 1.64 या 1.5357 के आसपास बैठ जाता है। जी। तो KFCR कितना आना चाहिए तब आप प्रॉफिट पे, इसको समझाइए मेरे को, क्योंकि ये मेरे को KFCR थोड़ा सा समझ नहीं आता। देखो सब कंपनी का अलग अलग है। हाँ यही जानना चाहता हूँ अब मैं हमारे कंपनी का एक्चुअल FCR सबसे अच्छा FCR 1.64 है, और उससे कम दोगे ना FCR हाँ। वो और ज़्यादा अच्छा है हम लोग के लिए, मतलब फार्मर के लिए। जी जी। और एक मैक्सिमम KFCR बताइए ना जिससे कि अब आप मतलब संभाल सकते हो, लॉस से बचना उसमें 100% है ऐसा टाइप का? वही 1.70 के आसपास। हाँ मतलब उससे नीचे नहीं होना नहीं चाहिए, होना ये कहना चाहिए, चाह रहा हूँ हाँ। मैं, ताकि कोई भी फार्मर को नुकसान ना हो। हाँ मतलब फार्मर भी खुश हो जाता है उतने में। जी। तो इतने बड़े फार्म को मैनेजमेंट कितने लोग करते हैं आप? बस अकेले। हाँ तो सुबह शाम की कितना समय आप इनको दाना देते हैं? मैं सुबह 7 बजे से 9 बजे, और उसके बाद शाम को 6 से 7-8 बजे तक, बस मतलब 1.5-2 घंटे में? 2 घंटे में। हाँ मतलब 4 घंटा पूरे दिन में लोग को देना है। अच्छा, सुबह शाम करके सुबह बाकी शाम। टाइम इनको देखना है? बस। जी। तो जैसे कि अगर हम दाना की बात करें तो जैसे अगर मैं पूछूं तो प्री स्टार्टर हो गया, उसके बाद आप सेकंड देते हैं, उसके बाद थर्ड देते हैं, थर्ड तो उसमें कितना बोरी और कितना मतलब टोटल मुर्गी अभी कितना है आपके पास? मेरे पास है अभी 45। 45 है। तो उसमें कितना बोरी दाना आ जाता है इनमें? मतलब 4500 है। 45। हाँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कितना दाना ये टोटल खाएगी 40 दिन में? वही लगभग 270 बोरी के आसपास। 270 बोरी का? हाँ। मतलब पूरा टोटल करके? टोटल। अगर हम पैसे की बात करें, अगर काउंट करें तो कितने पैसे का होगा लगभग, अगर आप प्राइवेट में अगर आप करते दाना हैं तो? का? हाँ दाना का वही 5 से 6 लाख का दाना खाया जाता है। 5 से 6 लाख 6 का। लाख का। और अगर हम चिक्स का मेडिसिन का अगर पूरा जोड़े तो इतने मुर्गी में 4500 मुर्गी में? हाँ 1 लाख के आसपास तो चिक्स का हो जाता है। ऐसा? और मेडिसिन है वही 10,000 का। मतलब एक मैं टोटल कहना चाहूँ तो अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें कि अगर हम 4500 मुर्गी का पालन अगर अपने बजट पे कर रहे हैं, हाँ। तो कितने पैसे पे अगर इम्पॉसिबल हो जाएगा वो? लगभग 6 लाख के आसपास में। 6 लाख के आसपास? हाँ। क्या खुद का फार्म रहता है और प्राइवेट करना है, हाँ हाँ। तो अपना माल सेलिंग वही 2 किलो में निकाल देगा वो, 18 से 2 किलो में। हाँ हाँ। और ये हम लोग का लिमिट है 2200 होगा तभी कंपनी लेके जाएगी, 21 से 2200। क्योंकि आप कंपनी के साथ टाई है तो उनको हाँ। जितना कई कंपनी का ऐसा भी है कि 35 दिन में ले जाता है, वजन कुछ भी रहे। ऐसा? हाँ ये हमारा शालीमार जो है हाँ लगभग वही 40 ही दिन के आसपास ही लिफ्टिंग करेगा। हाँ। मतलब 2 किलो प्लस बॉडी वेट होना उनको। जी। तो अगर आपकी इच्छा है, अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टर है तो। प्राइवेट में ये है भाई कि ये मुर्गी कच्चा माल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसा। जी। और इसमें टाई अप करोगे तो मतलब जितना आदमी को चाहिए, मतलब हाँ। लेवल में हाँ सरकारी नौकरी जैसे टीचर वीचर हैं उससे बेहतरीन है अपना। मतलब थोड़ा तो मेहनत तो करना है भाई, मेहनत जीवन में। बस करना है भाई। कोई सा भी काम रहे, काम तो काम हाँ। होता है। मतलब खुद अपने घर में रह के
मतलब बेस्ट बिजनेस है ये। जी। टाइम भी कम लेते हैं हाँ हाँ और अपन कहीं भी आराम से घूम सकते हैं। जी। और अगर अब हम इनकम की बात करें तो आपने पालन कर रहे हैं इसका और काफ़ी अच्छा पालन कर रहे हैं, तो इनकम की बात करें तो अगर आप 4500 मुर्गी निकालते हैं तो कितना इनकम आपके हाथ में आ जाता है? वही सब कट फिट के 80-90 के आसपास आ जाता है। मतलब आप काट के, जैसे कि बिजली का हो गया, पानी का हो गया, हाँ। उस मेडिसिन को उसको काट के बता रहे हैं ना? हाँ, बिजली का मेडिसिन का है, हाँ हाँ, जैसे अपना लिवर का खर्चा या खुद कर रहे हैं वर्क हाँ। उसमें, या तो कभी कभी सब नहीं, काट के वही 80 के आसपास हो जाता 80 के आसपास है। हो जाता है। 40 दिन में। मतलब पर डे का सोचे तो 1,500 से 2,000 का आप रोजी है इसमें। हाँ, मतलब लॉट अच्छा गया तो, और कभी लॉट खराब हो गया तो दिक्कत हो जाती है। अच्छा, जैसे बीमारी का मुझे बताओ कि जैसे कि हम वहाँ बैठकर बात कर रहे थे कि आपने बताया उसके बारे में, तो वो हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसा होता है, क्यों बीमारी होता है इसमें। अब मेरे फॉर्म में तो मेन सर्दी बीमारी है। हाँ, उसका रीज़न भी बताते चलिए। बस फॉर्म की सफाई अच्छे से न होने के कारण। जैसे आपने पहले बता रहे थे कि जो नीचे था वो कच्ची था। कच्ची था, हाँ, मिट्टी का था। हाँ। अब फर्रस जैसे बिछे है ना, हाँ उसके बाद से बहुत हद तक के अच्छा है। तो मिट्टी में प्रॉब्लम क्या होता था इसको मतलब थोड़ा सा मिट्टी- स्पष्ट बताइए ना। मिट्टी में सफाई अच्छे से नहीं हो पाता, जैसे क्लीन धोना है वो नहीं हो पाता, और क्या है, कीड़ा वीड़ा भी खत्म नहीं होता, और इसमें सब चीज खत्म हो जाता जी, बढ़िया से फर्रस में। सफाई करके उसमें हाँ। चूने से पोताई कर दो बढ़िया, है। तो जहाँ तक कि बैक्टीरिया नहीं के बराबरी बसता होगा उसमें। हाँ, फर्रस में नहीं है। क्योंकि ज़मीन अगर गीला रहेगा तो उसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया का। हाँ, जी। क्या तो- मिट्टी में सूख नहीं पाने के कारण बैक्टीरिया ज़्यादा आता है। जी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि पोल्ट्री फार्मिंग कैसा है, क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या अपने जो है हमारे मित्रगणों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हम एक ही बेच के हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस खाली पीली जो बैठे हैं और जगह और ज़मीन जिसके पास है, और इसमें पैसे की भी थोड़ी सी। हाँ, पैसे का कमी नहीं है जरूरत तो ठीक ठाक बिजनेस है ये। जी जी, और आप हर महीने कम से कम नहीं तो कम से कम हाँ, बस कमा ये सकते हैं अच्छे कि खासे। ओपन की जगह एसी बनाना ज़्यादा अच्छा है। जी, तो आप क्या सोच रहे हैं इसी बनाने के बारे में? मैं तो इस साल के बाद एसी ही करूँगा, गर्मी से। तो एसी में और ओपन में थोड़ा सा फर्क समझाइए ना कि कैसा है इसमें। हाँ, बारिश के दिन में बहुत तकलीफ होता है, पर्दा चढ़ाओ बार बार, हाँ, दिक्कत वही होता है, पानी अंदर आ जाता है। और एसी है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, सब ऑटोमेटिक रहता है। जी, फुली ऑटोमेटिक रहेगा। हाँ। तो अपने हिसाब से वर्क करेगा वो। जी, थोड़ा सुविधा थोड़ा अच्छा होगा तो या मुर्गी पे भी थोड़ा सा उसका प्रभाव प्रभाव पड़ेगा। है ना। जो अगर 40 दिन में तैयार हो रहा है, अगर 35 दिन में भी तैयार होता है तो बहुत अच्छा है उसमें। हाँ, वही 30 दिन में तैयार हो जाता है उतना, तो क्योंकि वो 35 दिन में लिफ्टिंग के लायक हो जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ जो है टेम्परेचर एकदम मैनेज होकर चलता मैनेज है। होता है। आपको सिर्फ उसको ऑन करना है, ध्यान रखना है और देखना है उसको कि कैसा है क्या है। तो बस यही है कि ओपन में टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, इसी में तो फुली ऑटोमेटिक के कारण सब चीज़ मैनेज रहता है। हाँ हाँ, इसलिए उनका बॉडी वेट जो है थोड़ा सा फास्ट आता है उसमें। फास्ट, हाँ, जी, मतलब बहुत फर्क है इसमें। 5 दिन पीछे चलता है और 5 दिन आगे चलता है बॉडी वेट में। हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर इतने बड़े फार्म में अगर आप इसी बनवा रहे तो फिर उसका लागत क्या आ जाएगा उसमें? लगभग 35-40 लाख के आसपास। कंप्लीट ओके कर। हाँ, जी, तो फिर उसको रिकवर करने में भी समय लगेगा उसमें। हाँ, लगभग वही 4-5 साल। जी जी, चलो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई आपके लिए मेरा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो सोच रहे हैं और जैसा आप काम करना चाहते हो उसमें सक्सेस हो, सफल हो और अच्छे से हो, ताकि मैं पिछले साल आऊँ तो इस शेड को एसी के शेड में देख सकूँ। ये बिल्कुल। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे भाई साहब को बिल्कुल सपोर्ट करें। आप दबा के लाइक करें और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। आप लोगों के लिए नई जानकारी लेकर, नए फार्मर को लेकर मैं पहुँचूँगा आपके सभी के बीच और एक नई जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सब बर में दुलार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।